हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के लास्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस चैप्टर 8 के लास्ट एक्सरसाइज 8.4 को। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी बाइनोमियल्स दिए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2x + 5 एंड 4x - 3, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, क्या दिया था हमको, 2x + 5 × 4x - 3। और अगर आपको याद होगा तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते थे। देखो पहले वाले एक्सप्रेशन का एक टर्म उठाओ, उसको इन दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो, जो कि होगा 2x × 4x, फिर यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाओ, 2x × -3, फिर यहाँ पर अगेन प्लस का सिंबल उठाओ। ये टर्म तो मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों के साथ, अभी ये वाला टर्म उठाकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × 4x, फिर बीच में प्लस का सिंबल लगाओ और फिर आपको क्या करना है, 5 × -3। तो यहां से आपका जो आंसर निकल कर आता है वो होगा क्या, 8x², फिर ये होगा 3 × 2 = 6 और ये x यहाँ पे माइनस है तो -6x, फिर +20x, फिर -15 हो गया। यहाँ पे क्या आंसर खत्म हो जाता है? नहीं भाई, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने के लिए रह गया है। देखो यहाँ पे है क्या, -6x + 20x, तो ये जब सॉल्व होगा तो क्या होगा, -6 + 20 होता है मेरा +14। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8x² + 14x - 15 हो गया आपका पहला वाला बिट सॉल्व। उसके बाद देखो क्या देता है, y - 8 एंड 3y - 4। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो y - 8 × 3y - 4। देखो फंडा एकदम क्लियर है, हमको क्या करना है, इस पहले वाले एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को उठाना है और इन दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या उठाया, y × 3y होगा, उसके बाद ब्रैकेट लगा के प्लस डालो, फिर अगेन y × -4, फिर प्लस लगाओ। अभी देखो y तो मल्टीप्लाई हो गया, अभी आएगा -8, तो -8 × 3y, उसके बाद अगेन प्लस -8 × -4, और जब ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y²। और देखो ये -4 × y होता है मेरा -4y, और यहाँ पे तो प्लस है तो उस हिसाब से ये क्या होगा, -4y। ठीक वैसे ही देखो -8 × 3 होता है मेरा, सॉरी -24y। ओके, फिर देखो -8 × -4 कितना होगा भाई, 8 4 तो 32 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा +32। इसके बाद आप क्या करोगे, इस -4y और इस -24y को सॉल्व कर दो। -4 - 24 कितना होगा, -28 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3y² - 28y + 32 हो गया आपका बिट 2 भी सॉल्व। इसके बाद देखो थर्ड वाला बिट आपका क्या कहता है, आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 2.5l - 0.5m। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2.5l - 0.5m ब्रैकेटेड मल्टीप्लाई 2.5l + 0.5m। देखो अगर आप आइडेंटिटीज पढ़े हो तो आपको इसका आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। देखो ये इस फॉर्मेट में है, कौन सा फॉर्मेट में भाई, a - b × a + b, और इसका जो फॉर्मूला था वो था a² - b²। तो अभी आप देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हो तो a उठाओ, a क्या है 2.5l, उसका स्क्वायर, तो ऐसे स्क्वायर लगा लो, इसके बाद माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल लगाओ, b² b मतलब क्या है 0.5m, इसका स्क्वायर कर दो। देखो अभी यहीं पे ही आपका आंसर आ जाएगा। 2.5 का स्क्वायर होता है मेरा 6.25 और l का स्क्वायर होता है मेरा l²। ठीक वैसे ही माइनस यहाँ पे लगा लो, 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 और m का स्क्वायर होता है m²। तो अगर आप आइडेंटिटीज अच्छे से याद रखे हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं तो आप इसी मेथड में इसको भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा लेंदी तो होगा ही। देखो मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूं, और हम किस तरह से कर सकते हैं। पहले इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.5l मल्टीप्लाई, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पर, 2.5l फिर प्लस लगाओ 2.5l मल्टीप्लाई 0.5m। इसके बाद इसका काम खत्म, फिर इसको उठाएंगे तो यहाँ पर आएगा -0.5m मल्टीप्लाई 2.5l, फिर प्लस यहाँ पर -0.5m मल्टीप्लाई 0.5m हो गया आपका काम। यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2.5l मल्टीप्लाई 2.5l होता है 6.25l², फिर 2.5 मल्टीप्लाई 0.5 होता है मेरा 1.25। ठीक है, तो ये आएगा 1.25, और यहाँ पे l है और यहाँ पे m है तो उस हिसाब से lm हो जाएगा, और प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो -0.5 मल्टीप्लाई 2.5 कितना होगा, ये होगा आपका -1.25 lm। m और l था, मल्टीप्लाई होकर lm हो गया। आप ml भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इसके बाद देखो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 कितना होता है, 0.25 होता है, और यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है, तो उस हिसाब से ये होगा -0.25 m²। और अगर आप मैथमेटिक्स जानते हो तो आपको ये तो पता ही होगा, ये है आपका +1.25 lm और ये है आपका -1.25 lm, जो कि हो जाएगा 0। तो उस हिसाब से बस यही दो रहेंगे, तो आंसर आपका क्या बनता है 6.25
0.25L² माइनस 0.25M² हो गया। यहाँ पर भी आपका आंसर सेम ही आया है। तो अगर आप आइडेंटिटीज याद रखे हो तो आपके लिए ये इजी होगा, अगर नहीं तो ऐसे कर सकते हो, थोड़ा लेंदी है बस, और क्या। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a+3b एंड x+5। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस अलजेब्रा के फर्स्ट टर्म को उठाएंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली। तो ये a मल्टीप्लाई x, फिर प्लस लगाओ, फिर a मल्टीप्लाई 5 कर दो, अगेन प्लस लगाओ। अभी a तो हो गया, अभी बस हम 3b को उठाकर इन दोनों के साथ करेंगे। तो 3b मल्टीप्लाई x, फिर प्लस लगाओ, अगेन 3b मल्टीप्लाई 5 हो गया काम। अभी देखो a मल्टीप्लाई एक्स होता है ax, a मल्टीप्लाई 5 कितना होगा भाई, 5a होगा। देखो मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर आप a5 मत लिख देना गलती से भी, ऐसे a5 नहीं लिखते हैं हम। मतलब हमारा ऐसा रूल है मैथमेटिक्स में कि जब भी हम एक वेरिएबल को एक नंबर के साथ, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो नंबर होता है ना, जो हमारा कांस्टेंट होता है, वो एज अ कोफिशिएंट पहले ही रहेगा, उसके बाद ही वेरिएबल रहेगा हमेशा, ये रूल है, ठीक है। तो आप कभी भी a5 मत लिखना। इसके बाद देखो 3b मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 3bx आएगा। और यहाँ पे 3b मल्टीप्लाई 5 करने से कितना आएगा भाई, 5 3 जा 15 होता है, और यहाँ पे b रहेगा, तो ये आएगा आपका 15b। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ सॉल्व होने जैसा है क्या, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखो सारे के सारे वेरिएबल्स अलग अलग है, तो हमारा आंसर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका 2p³ प्लस 3q² मल्टीप्लाई 3p³ माइनस 2q²। तो अभी हम इसको भी उसी मेथड में ही सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पे लेके आओ, देखो सॉरी इसको यहाँ पे लेके आओ बोल रहा हूँ, इसको सबसे पहले इसके साथ और इसके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो। तो ये आएगा आपका 2p³ मल्टीप्लाई 3p³, फिर ब्रैकेट लगाओ, प्लस लगाओ 2p³ मल्टीप्लाई माइनस 2q², ठीक है। फिर प्लस अगेन इसको उठाओ और इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 3q² मल्टीप्लाई 3p³ ब्रैकेट प्लस 3q² मल्टीप्लाई माइनस 2q²। ध्यान रखो भाई, ये जो आपका जो ये माइनस, ये जो प्लस, इन सब में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो आपका फाइनल आंसर भी गलत हो जाएगा। अभी देखो 3 2 जा 6, p² हो गया, q² हो गया। इसके बाद प्लस का तो सिंबल हम लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही माइनस है, तो इस वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। फिर 2 2 जा होता है 4, और p यहाँ पे तो है नहीं, तो ये p ही रहेगा, और q मल्टीप्लाई q² होगा आपका q⁻3 या फिर क्यूब जो भी कह लो। 3 3 जा होता है मेरा 9, और q² यहाँ पे देखो p है एक, तो यहाँ पे p आएगा, q² मल्टीप्लाई q होगा आपका क्यूब, ओके। फिर यहाँ पर आएगा माइनस 3 2 जा होता है आपका 6, q² होता है आपका q4। यहाँ पे कुछ सॉल्व होने जैसा है, हाँ है भाई, क्योंकि यहाँ पे pq⁻3 है और यहाँ पे भी pq⁻3 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे बताओ -4 + 9 कितना होता है आपका +5। तो उस हिसाब से ये होगा 6p² प्लस 5p³ माइनस 6q⁴ हो गया। यहाँ पर आपका ये वाला भी बिट सॉल्व हो जाता है। और नेक्स्ट बिट हमारा क्या आता है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो 5th वाला बिट है, ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जब देखते हैं ना, तब थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्यों भाई, आप क्यों घबराते हो, मेथड तो वही है ना, आपको तो वैसे ही सॉल्व करना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप इसको इसके साथ डायरेक्टली अभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अभी पूछोगे कि क्यों, क्योंकि देखो इस ब्रैकेट के सामने एक 4 है जो कि इनके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। मतलब समझो ये यहाँ पर इसके साथ चिपक के है, तो आप सबसे पहले इसी को सॉल्व करोगे, उसके बाद इसको इसके साथ करोगे। तो सबसे पहले तो ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा पहले स्टेप में, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख दो। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4a² के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इस -2/3b² के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 मल्टीप्लाई a² होता है मेरा 4a², और 4 मल्टीप्लाई -2/3 होता है मेरा -8/3, और यहाँ पे b² आ गया। देखो समझ में नहीं आएगा तो 4 2 जा 8 होगा, और यहाँ पे बाई 3 रहेगा, b² रहेगा, और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस था ना। मतलब ये अभी देखो, अभी बोलोगे कि मल्टीप्लाई, नहीं भाई मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि ये नंबर कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर है। और एक पॉजिटिव नंबर दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने से उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा कि नहीं। तो उस हिसाब से ये आया -8/3b², ठीक है। अभी देखो, अभी ये चीज हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको उठाओगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो पहले इसको उठाते हैं, तो 3/4a² मल्टीप्लाई पहले क्या होगा 4a², यहाँ पे लिख लिया, ब्रैकेट डाल दो, प्लस लगा लो, फिर अगेन उसको ही लेके आओ 3/4a² मल्टीप्लाई -8/3b² हो गया। फिर देखो प्लस लगाओ, अभी 3b² को उठाओ, तो 3b² मल्टीप्लाई 4a² ब्रैकेट, फिर प्लस लगाओ, उसके बाद 3b² मल्टीप्लाई -8/3b², और यहाँ पर हमने सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, बस इनके प्रोडक्ट्स निकालने बाकी है। देखो मैंने आपको एक मस्त चीज बताता हूँ, मस्त चीज क्या है ये आपको पता ही होगा। देखो 4a² का मतलब क्या है, 4a²/1 ऑब्वियसली, तो यहाँ से मैं एक 4 और यहाँ से एक 4 मैं कैंसिल कर सकता हूँ कि नहीं, सिंप्लीफाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई के बेसिस पे। तो अभी देखो यहाँ पर तो और कुछ है नहीं, तो ये 1 है, तो 3 1 जा हो गया 3, a² होता है मेरा a4, खत्म। इसके बाद देखो इसको भी ठीक उसी तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, और ये 4 2 जा 8 होता है। तो यहाँ पर बस क्या बचा, एक -2 बचा है, और यहाँ पे प्लस है, तो उस हिसाब से यहाँ पे
-2 लिखेंगे। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लो। इसके बाद देखो इसको उठाओ, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई होने के लिए नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 4 होता है आपका 12 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे तो दोनों ही पॉजिटिव है तो ये प्लस एज इट इज रह जाएगा। इसके बाद देखो जब यहाँ पे आएंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा बस एक -8 और इसके सामने तो कुछ नहीं, मतलब प्लस है कि नहीं, देखो मतलब है एक्चुअली, कुछ नहीं का मतलब नहीं है कि ब्रैकेट के सामने प्लस ही है, तो माइनस प्लस हो गया मेरा माइनस और यहाँ पर बचा था -8, बी स्क्वायर होगा मेरा b⁴ और फिर हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो -2 + 12 क्या होता है, +10 होता है और बाकी आप वेरिएबल्स को उसके साथ चिपका के लिख लेना, जैसे कि 3a⁴ प्लस 10a² b² -8b4 और यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको यही सब मल्टीप्लिकेशन वगैरह ही करने हैं, कुछ अलग नहीं है। तो इस वजह से अगर आपको बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं, क्या करो, फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन को उठाओ, इन सारों को ना 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी देखो आपको वही बाइनोमियल्स को ही तो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो इसको उठाओ, 5 को उठाओ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, x के साथ करो, फिर -2x को उठाओ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, x के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो रूल एकदम सिंपल है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से बस सिंबल्स के साथ उसको लिखना है। जैसे कि देखो ये +5 है तो देखो मैं अभी एक चीज बताता हूँ, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका फाइनल आंसर सिर्फ एक सिली मिस्टेक जो कि माइनस प्लस इन सब की वजह से गलत होता है तो आप क्या करो, देखो बताता हूँ। यहाँ पे देखो 5 है तो मैं पहले इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं, तो मैं ऐसे लिखूंगा +5 मल्टीप्लाई +3, इसके बाद ब्रैकेट डालो, यहाँ पे प्लस लगाओ। देखो ये प्लस और ये ब्रैकेट तो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले, ठीक है। इसके बाद देखो फिर ये +5 मल्टीप्लाई होगा इस प्लस x के साथ, तो मैं ऐसे लिखूंगा +5 मल्टीप्लाई +x, उसके बाद ब्रैकेट लगा के प्लस लगाएंगे, फिर -2x को उठाएंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x मल्टीप्लाई +3, ठीक है। इसके बाद अगेन ब्रैकेट लगाकर प्लस लगाएंगे, फिर -2x मल्टीप्लाई क्या लिखूं, +x लिखूंगा, हो गया। अभी देखो यहां पे अगर आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो आपका गलत होगा ही नहीं भाई। देखो प्लस 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 होगा तो आंसर भी प्लस में आएगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना ये भी तो प्लस में आएगा ना, 5 3 होगा 15। इसके बाद देखो यहाँ पे प्लस प्लस तो ये भी प्लस आएगा, 5x होगा। फिर देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये 2 3 होगा 6 और यहाँ पे x है, x आ गया। फिर यहाँ पे भी देखो ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और 2x मल्टीप्लाई x होगा मेरा 2x²। और फिर मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये +5 और ये -6 है, +5 -6 होता है मेरा -1, तो उस हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, +15 -x -2x²। देखो अगर आपका सब्ट्रैक्शन या तो फिर मतलब एडिशन में भी गलत होता है तो आपको करना क्या होगा कि ऐसे ही रैंडमली कोई भी नंबर्स उठाओ, जैसे कि मतलब मैं बता देता हूं, देखो आपको करना क्या है, ऐसे ही कुछ भी नंबर्स उठाओ यार, 12 14 16 19। तो अभी आप क्या करो, इसको 2 तरीके से सॉल्व करो। सबसे पहले आप क्या करो, इसको माइनस यहाँ पे एक लगा दो और यहाँ पे एक प्लस लगा दो, इसका जो भी आंसर आएगा लिख लो। इसके बाद आप क्या करो, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, हो गया। इसके बाद आप क्या करो, दोनों को ही माइनस कर दो। देखो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या क्या लिया, देखो यहाँ पे इससे बता देता हूँ, 16 और 19 लिया। पहले केस में होगा -16 + 19, दूसरे केस में होगा 16 - 19, यहाँ पे प्लस। इसके बाद क्या होगा, -16 - 19। आप इतना करो ऐसे, मतलब एक दिन बस एक 10-15 मिनट दो इसको, इस हिसाब से आप बस इसको प्रैक्टिस कर लो रैंडमली भाई। ऐसे ही नंबर उठाना है, मतलब 100 200 300 400 ऐसे उठा के आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ताकि अगर आपका यहां पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहां से ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वाला बिट। देखो ये दूसरे वाले क्वेश्चन का ही मतलब सेकंड नंबर का सेकंड बिट है, ठीक है। चलो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है ना भाई, x को उठाओ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। तो आप देखो और एक ट्रिक बताता हूं, आप कैसे, मतलब ट्रिक नहीं और एक तरीका बताता हूं कि आप कैसे लिख सकते हो। पहले तो इसको उठाकर हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, तो अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे करो, x ब्रैकेटेड 7x - y, ये पूरा आके इसके साथ पूरी तरह से मल्टीप्लाई होता है ना, फिर ये आएगा पूरी तरह से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो जो सिंबल है ये लगा लेना, +7y ब्रैकेटेड 7x - y। इसके बाद आप क्या करो, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो x मल्टीप्लाई 7x होता है मेरा 7x², फिर x मल्टीप्लाई -y होता है मेरा -xy, फिर यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, 7 7 जा 49, वो x और y होता है मेरा xy। इसके बाद +7 मल्टीप्लाई -y, तो ये क्या होगा भाई, -7y नहीं y² होगा, क्योंकि यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y, तो y हो गया मेरा y² हो गया। फिर इस पार्ट को आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखो 7x²। अभी एक बात बताओ, ये क्या है, -xy और ये है +49xy, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका +48xy -7y², हो गया। आप इस तरह से भी लिख के इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। देखो एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। हम बस क्या कर रहे थे, यहाँ पर पूरा ओपन करके इस चीज को लिख रहे थे और बस यहाँ पे वो स्टेप हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा आंसर को और बड़ा करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो a² ब्रैकेटेड a + b², फिर प्लस b मल्टीप्लाई a + b²। देखो इसको ब्रैकेटेड बोलो या फिर मल्टीप्लाई बोलो, एक ही बात है। इसके बाद आप क्या करो, इसको फिर से अगेन ऐसे लिखो, a² मल्टीप्लाई b²,
इस तरह से, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐसे लिखो, फिर प्लस बी मल्टीप्लाई ए, फिर प्लस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, इसके बाद सॉल्व करो तो ये ए क्यूब आएगा और ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आएगा आपका ए बी और ये आएगा आपका बी क्यूब। इस तरह से आपका यहाँ का भी मतलब ऐसे भी आप इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन जब एक बार आप अच्छी तरह से सीख लेते हो ना, एक बार मतलब आपका ऐसा हो जाता है कि आप नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे, आपका प्लस और माइनस करने में गलत नहीं होता, फिर तो आपको मतलब ये स्टेप्स लिखने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी 1 मार्क के लिए आता है ना, तो वहां पे तो स्टेप्स इतना मैटर नहीं करते, फाइनल आंसर ही मैटर करता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2p हो गया आपका 2p क्यूब, फिर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस क्यू करोगे तो आएगा आपका प्लस पी स्क्वायर क्यू, इसके बाद माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 2p करोगे तो कितना आएगा माइनस 2p क्यू स्क्वायर, फिर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस क्यू करोगे तो आएगा आपका माइनस क्यू क्यूब। हो गया, यही आपका फाइनल आंसर है, इसके बाद तो और कुछ सॉल्व होने के लिए है भी नहीं, ठीक है। तो आप इसको स्टेप वाइज ही करना जब आप मतलब आपके क्लास वर्क नोट में कर रहे हो या तो फिर जब आप प्रैक्टिस करो। देखो मेरा बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशंस करवा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोल्यूशंस डिपेंडेंट मत होना भाई, प्लीज आप इस तरह से लिखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी किसी भी मार्क का आ जाए, भाई 1 मार्क का है या फिर 4 मार्क का है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप 1 मार्क के लिए इस तरह से लिख दोगे तो आपका कुछ जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, लेकिन इंप्रेशन तो बढ़ेगा कि हाँ मतलब बच्चे ने खुद से किया है, कहीं से पूछा नहीं है, कहीं से चीटिंग नहीं किया है, और उल्टा क्या होगा कि आपके गलत होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो आप बस स्टेप वाइज ही करते रहना, मैंने यहाँ पे आपको आंसर बता दिया है। इसके बाद देखो आता है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सेम चीज है, कुछ अलग है ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फाइनली प्लस 25 हम ऐड करके लिख देंगे। अगर ऐड हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखेंगे तब। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो हम ऐसे लिख लिख के ही करेंगे। चलो देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर लगाओ प्लस, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 5, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाकर माइनस 5 को उठाएंगे तो माइनस 5 मल्टीप्लाई प्लस एक्स, इसके बाद आएगा आपका माइनस 5 मल्टीप्लाई प्लस 5, माइनस 5 मल्टीप्लाई प्लस 5, और फाइनली हम क्या लिखेंगे, इस प्लस 25 को इधर। हो गया, इसमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो अभी आता है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखो ये क्या है भाई, ये प्लस ही तो है, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा, प्लस एक्स क्यूब, इसके बाद ये प्लस प्लस तो यहाँ पे भी प्लस, और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 होगा आपका 5x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 5 मल्टीप्लाई एक्स होता है आपका कितना, आपका होगा 5x। इसके बाद देखो माइनस 5 मल्टीप्लाई प्लस 5 दिया है कि नहीं, ये प्लस 5 है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25, यहाँ पे आ गया प्लस 25, फिर जो सॉल्व होगा उसको करेंगे। देखो इसका कोई और लाइक वेरिएबल है नहीं, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। माइनस 25 प्लस 25 होता है मेरा 0, तो मैं यहाँ पे और 0 लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली आंसर क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ओके, इसके बाद देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेटेड बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। तो अभी देखो इसको भी हम उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। देखो फॉर्मेट एकदम सेम ही है, यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस 25 है, यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लाई करो उसके बाद प्लस 5 है, ठीक है। तो अभी देखो ए स्क्वायर को उठा के इन इसके साथ और इसके साथ करेंगे तो ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्यूब। अच्छा आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे प्लस प्लस लिख देता हूँ, फिर देखो ब्रैकेट लगा के प्लस लगाओ, ये है प्लस ए स्क्वायर और ये है आपका प्लस 3, तो मल्टीप्लाई प्लस 3। इसके बाद देखो ब्रैकेट लगा के प्लस लगाएंगे, फिर प्लस 5 को उठाकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 मल्टीप्लाई प्लस बी क्यूब, फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो ब्रैकेट के बाद वाला प्लस रहेगा और प्लस 5 मल्टीप्लाई प्लस 3, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये प्लस 5। अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये तो प्लस प्लस है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना सारे ही प्लस है, तो यहाँ पर आपको कोई सिंबल का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर बी क्यूब आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बी क्यूब, ये आएगा कितना आपका प्लस 3 ए स्क्वायर, ये आएगा आपका प्लस 5 बी क्यूब, ये आएगा आपका 5 3 जा 15, तो ये आएगा प्लस 15 और ये प्लस 5। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट कुछ सॉल्व नहीं होने वाला क्योंकि सारे ही अलग वेरिएबल्स है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब, 15 और 5 होता है मेरा 20। हो गया आपका सेकंड वाला बिट भी सॉल्व। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वाला बिट। देखो यहाँ पर अगर आपको देखो यहाँ पे ना एक्चुअल में आइडेंटिटी लगेगा नहीं। हाँ कुछ बच्चे शायद इसको देख के बोलेंगे कि यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला लगा दो। नहीं भाई, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला नहीं लग सकता। कैसे, देखो यहाँ पे ये अगर a है तो ये तो a स्क्वायर हो गया ना, समझ रहे हो ना, ये t है और ये t स्क्वायर है, और अगर ये आपका b स्क्वायर है तो इस हिसाब से ये तो b है, तो आइडेंटिटी एकदम अलग हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये वाला जो आइडेंटिटी था हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो t को उठाओ, फिर इस t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस का सिंबल लगाओ, फिर t को उठाओ, इस माइनस s के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर आप प्लस लगाओ, फिर s स्क्वायर को उठाओ, इस t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो। इसके बाद आपको क्या करना है, s स्क्वायर को इस माइनस s के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं यहाँ पर ना और बार बार प्लस वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो इतना तो आपको पता ही होगा भाई, 8th क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो ये तो बेसिक चीजें ही आपको आनी चाहिए। तो t मल्टीप्लाई टी स्क्वायर क्या होता है आपका t क्यूब, फिर देखो t मल्टीप्लाई माइनस s होगा आपका माइनस एस टी, फिर यहाँ पर s स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस लगाकर s स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया। इसके बाद देखो s स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 5, तो आंसर आएगा माइनस 5s स्क्वायर। यहाँ पर भी कुछ भी सॉल्व होने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर ही आपका आंसर खत्म हो जाता है। इसके बाद देखते हैं आपका फोर्थ वाला बिट क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई ब्रैकेटेड 2x प्लस वाई
अगेन ब्रैकेटेड प्लस x प्लस 2y ब्रैकेटेड x माइनस वाई। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट किस तरह से सॉल्व होगा, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा और इसको करना होगा, इसके बाद आप प्लस वाला सिंबल लगा दोगे। कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक्चुअल में दो क्वेश्चन है बट सेपरेटेड है एक प्लस के साथ, या तो फिर जुड़े हुए हैं एक प्लस के साथ, ऐसा भी कह सकते हो। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई x होता है मेरा 2x स्क्वायर, सॉरी x मल्टीप्लाई x नहीं, x मल्टीप्लाई 2x। इसके बाद ये x इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस xy। इसके बाद इस y को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा प्लस 2xy। यहाँ पर y मल्टीप्लाई y होगा मेरा प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर दोनों ही सिंबल प्लस थे, इस वजह से मैं और कुछ मतलब सिंबल्स का बोल नहीं रहा था, डायरेक्टली प्लस प्लस लगा के कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद देखो ब्रैकेट लगाकर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाई x होगा आपका x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस वाई होगा आपका माइनस एक्स वाई। इसके बाद x मल्टीप्लाई x स्क्वायर होगा आपका, नहीं x का काम खत्म हो गया, ये 2y को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y मल्टीप्लाई x होगा आपका प्लस 2xy। इसके बाद ये प्लस 2y मल्टीप्लाई होगा इस माइनस y के साथ तो आएगा आपका माइनस 2y स्क्वायर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो देखो अभी यहाँ पर कुछ भी सिंबल चेंज होने के लिए नहीं है, क्योंकि इसके सामने तो प्लस है तो बाकी अंदर के सिंबल सारे के सारे सेम रहेंगे, और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो प्लस ही है तो ये भी सिंबल सारे सेम रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस xy प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। देखो ये x स्क्वायर का यहाँ पे भी एक है तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर xy है और यहाँ पर भी xy है तो ये है प्लस xy और ये है आपका माइनस xy, तो माइनस एक्स वाई। यहाँ पर भी देखो एक एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक एक्स वाई है, ये है आपका प्लस 2xy और ये भी है आपका प्लस 2xy। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी है वाई स्क्वायर, ये है आपका प्लस वाई स्क्वायर और ये है आपका माइनस 2y स्क्वायर। डन। अभी हमारे सारे के सारे लाइक टर्म्स इकट्ठा हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इन सबको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है मेरा 3x स्क्वायर, यहाँ से प्लस xy और माइनस xy जीरो हो जाएगा तो आप इसको इस तरह से काट भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो प्लस 2xy और प्लस 2xy होगा आपका प्लस 4xy और ये y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कितना आएगा भाई, माइनस y स्क्वायर। ऑब्वियसली भाई ये 1 है ना, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 होता है और y स्क्वायर का y स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसी के साथ आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। फिर हम देखते हैं आपका फिफ्थ वाला बिट क्या कहता है। देखो यहाँ पर भी मेरे से थोड़ा सा एक गलत हो गया कि मैंने यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। तो आप प्लीज मतलब जब अगर नोट में कर रहे हो तो थोड़ा देख के कर लेना और क्या। बस देखो अभी हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपको देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में डिवाइड करना सीखो। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। कैसे मैंने अलग अलग कर दिया भाई, बस ये प्लस को देखकर मैंने कर दिया। यहाँ पर देखो सारे चिपक के हैं तो ये एक ही पार्ट है, यहाँ पे भी चिपक के हैं तो ये एक पार्ट है और यहाँ पे चिपक के हैं तो ये एक पार्ट है। और अलग हो गया किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्लस था और यहाँ पे प्लस था। तो बस अभी क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो a मल्टीप्लाई सी होगा मेरा ए सी और a मल्टीप्लाई माइनस डी होगा मेरा माइनस ए डी। फिर b मल्टीप्लाई सी होगा मेरा बी सी, तो यहाँ पे प्लस बी सी और प्लस b मल्टीप्लाई माइनस डी होगा मेरा माइनस बी डी। हो गया ये वाला पार्ट सॉल्व, इसको ऐसे ब्रैकेट लगाओ। फिर इसको उठा के करेंगे तो a मल्टीप्लाई सी होगा मेरा ए सी और a मल्टीप्लाई डी होगा मेरा प्लस ए डी। इसके बाद माइनस बी मल्टीप्लाई सी होगा मेरा माइनस बी सी, माइनस बी मल्टीप्लाई डी होगा मेरा माइनस बी डी। हो गया। फिर इसको उठा के करते हैं, चलो देखो। तो 2 मल्टीप्लाई ए सी होता है मेरा 2ac और 2 मल्टीप्लाई बी डी होता है मेरा प्लस 2bd। हो गया। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे और कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे भी सब प्लस प्लस है तो अंदर के कोई भी सिंबल चेंज नहीं होने वाले, तो एज इट इज लिख लेंगे ac माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ac प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। इसके बाद हमको क्या करना है, सारे लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। सबसे पहले ac उठाते हैं। देखो किधर किधर ac है, इधर एक ac है, इधर एक ac है और इधर भी एक ac है। तो ये है आपका प्लस ac, ये भी प्लस ac और ये भी हमारा क्या है प्लस 2ac है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ad को उठाते हैं। देखो ये माइनस ad है और यहाँ पे एक प्लस ad है और कोई ad है नहीं, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस ad। ये माइनस ad था और एक किधर गया, हाँ ये, और ये हो गया आपका प्लस ad। इसके बाद आपको क्या करना है, BC को उठाओ। देखो ये जो है ये वाला है आपका प्लस BC और यहाँ पे एक है माइनस BC। इसके बाद और कोई BC भी प्रेजेंट नहीं है तो हम लिख लेंगे प्लस BC माइनस BC। और फाइनली जो भी बचा आपका ये है BD, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस BD, ये आ गया माइनस BD और ये आ गया आपका प्लस BD। अभी देखो सारे के सारे लाइक टर्म्स भी इकट्ठा हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो करना पड़ेगा। और क्या, AC प्लस AC होता है 2AC, 2AC प्लस 2AC होता है मेरा 4AC। इसके बाद देखो माइनस AD प्लस AD, ये तो जीरो हो जाएगा। प्लस BC माइनस BC, ये भी जीरो हो जाएगा। माइनस BD क्या होगा, माइनस 2BD प्लस BD जीरो अगेन। देखो ये वाला जो पार्ट था ये हो गया मेरा माइनस 2BD, ओके। और यहाँ पे माइनस 2BD और प्लस 2BD भी तो जीरो ही हो जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर क्या बचता है, आपका 4AC।
नेक्स्ट देखते हैं हमारे सिक्स वाले बिट को। देखो इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है, ऐसा कुछ लंबा क्वेश्चन है ही नहीं। एक्स को उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, लिख लेते हैं। देखो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर होगा आपका प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखो प्लस वाई को उठाओ, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई। इसके बाद वाई मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई होगा आपका माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसके बाद वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर होगा आपका प्लस वाई क्यूब। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी यहां से सॉल्व होगा उसको सॉल्व कर लेना है। देखो ये लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिखो भाई, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये है आपका एक्स वाई स्क्वायर, ये भी आपका एक्स वाई स्क्वायर है, तो बस इनको ही इकट्ठा करके लिखना है। देखो ये एक्स क्यूब यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये है आपका प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये है आपका प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये है आपका माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाई क्यूब। इसके साथ क्या होगा, देखो ये एक्स क्यूब तो यहाँ पे रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा जीरो। ठीक वैसे ही ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाई क्यूब। तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे सेवंथ वाले क्वेश्चन को। देखो आपको इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करो, क्वेश्चन को एक पार्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये वाला पार्ट को हम देख लेंगे। देखो 1.5x को उठाओ, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो। पहले तो बताओ कि 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 कितना होता है, 2.25 होगा, और x मल्टीप्लाई x होगा आपका x स्क्वायर। फिर 1.5 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लस है ना, तो ये प्लस 6 आ गया। फिर x और ये y मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा xy। इसके बाद 1.5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 4.5, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, और यहाँ पे x है तो ये आ गया। इसके बाद देखो माइनस 4y को उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1.5 कितना होगा भाई, माइनस 6 होगा। फिर ये y और x मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आपका xy। इसके बाद माइनस 4 मल्टीप्लाई प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा, पहले तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद वेरिएबल्स को करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस 4 मल्टीप्लाई प्लस 4 होगा आपका माइनस 16, y मल्टीप्लाई y होगा आपका y स्क्वायर। इसके बाद देखो माइनस 4 मल्टीप्लाई प्लस 3 होगा कितना, माइनस 12, और ये y है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये y यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना है, फिर माइनस 4.5x प्लस 12y। देखो यहाँ पर ना गलती से भी ऐसा ब्रैकेट मत लगा देना, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रैकेट दिया नहीं है, तो हम लगा नहीं सकते। क्योंकि देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, अगर मैं यहाँ पर एक मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, तो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो होगा तो ये तो आप बाद में माइनस 12y लिख दोगे, समझ रहे हो ना। यहाँ पर अगर ये चीज ऐसे अलग अलग पार्ट करके दिया है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना में ही ब्रैकेट लगाओ, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया इस वजह से। इसके बाद देखो फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और ये पूरा सेम चीज यहाँ पे लिखना है। इसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा, सारे लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे ना आपको डायरेक्टली लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके बता देता हूँ। और ना एक मजे की बात, देखो आपको लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो जैसे कि यहाँ पर xy है, अब मैं ढूंढूंगा कि यहाँ पर xy किधर है, इधर है, तो ये देखो ये है क्या मेरा प्लस xy और ये है मेरा माइनस xy, तो क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद देखो ये है आपका प्लस 4.5x और ये है आपका माइनस 4.5x, तो क्या ये दोनों भी जीरो नहीं होंगे, ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे, डन। इसके बाद देखो यहाँ पर y स्क्वायर है, y स्क्वायर और किधर भी नहीं है, छोड़ो। इसके बाद देखो ये y है और यहाँ पे भी y है, तो अगर आप देखोगे तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है आपका ये माइनस 12y है और ये वाला पार्ट है आपका प्लस 12y, तो ये दोनों भी तो जीरो हो गए। तो जब जितने भी जीरो हो गए ना उन सबको छोड़ के जो भी बचा उसको लिख दो। ये है आपका 2.25x स्क्वायर और ये है आपका माइनस 16y स्क्वायर, हो गया। और तो कुछ बचा भी नहीं है ना, खत्म, आपका ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लिख लेते हैं आपके 8 वाले क्वेश्चन को। देखो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस सी। यार बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का एक्चुअल में लास्ट क्वेश्चन है, तो देखो इसको भी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। a मल्टीप्लाई a होगा a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई प्लस b होगा प्लस ab, a मल्टीप्लाई माइनस c होगा मेरा माइनस ac। इसके बाद प्लस b मल्टीप्लाई a होगा मेरा कितना ab या प्लस ab, ठीक है। फिर देखो अब ना एक मस्त चीज देखो, मैं जब भी करता हूँ ना, जब मैं आपके एज में था और प्रैक्टिस करता था ना ये सबको, तो मैं क्या करता था, गलती से मेरे से क्या होता था कि पहले मैं b को मल्टीप्लाई करता, फिर अचानक से मैं c को करने लग जाता था। मेरे से ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा गड़बड़ होता था, ठीक है। तो मैं क्या करता था, देखो जिस भी टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वहां पे ऐसे एक उंगली रख देता था, तो b के कर रहा हूँ ना तो b पे रख दिया, तो b को अभी a के साथ कर दिया तो एक छोटा सा टिक लगा लो। फिर b को प्लस b के साथ करोगे तो कितना आएगा, प्लस b स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई होगा, एक टिक लगा दो। फिर b मल्टीप्लाई माइनस c करोगे तो कितना आएगा, माइनस bc आएगा, तो ये भी हो गया काम खत्म। इसके बाद देखो जब आप c पे आओगे तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे उंगली रखो, फिर c मल्टीप्लाई a कितना होगा, ac होगा, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस ac आएगा, फिर ऐसे काट दो, हो गया। इसके बाद देखो c मल्टीप्लाई b करोगे तो कितना आएगा, प्लस bc आएगा कि नहीं, फिर इसको भी काट दो। फिर c मल्टीप्लाई माइनस c कितना होगा, माइनस c स्क्वायर, इसको भी अगेन काट दो। अब आप पूछोगे तो भैया आपने तो दो का ही बोला, भाई देखो दो का मैंने बोला, तो जब आप तीसरे वाले यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हो, a से स्टार्ट करो, टिक टिक के साथ करोगे, b को ऐसे क्रॉस करोगे, सी को क्या करो ऐसे कर दो, स्टार 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 बना दो, हो गया आपका। यहाँ पर अगर आप मतलब इधर उधर होकर थोड़ा सा डाइवर्ट होकर गलत कर देते हो तो ये गलती आपसे नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, लाइक टर्म्स को ऐसे सर्कल करो, पेंसिल ले लो, पेन से भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्लस ए बी, मैं ढूंढूंगा ए बी किधर है, इधर एक ए बी है और कहीं पे है क्या, नहीं है, छोड़ो। फिर देखो ए सी है तो यहाँ पर भी एक ए सी है, तो इसको ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बना दो, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो कि बी स्क्वायर कहीं पे है क्या, बी स्क्वायर कहीं पे नहीं है, बी सी है, हाँ बी सी है, ये बी सी और ये भी एक बी सी, और सी स्क्वायर छोड़ो ये तो अकेले ही है। तो बाकी देखो अभी इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो देखो
सर्कल, ये भी सर्कल, तो ये दोनों सेम है। आपको अचानक से हमेशा एक शेप ही दिखेगा, ना कि लेटर, तो इस वजह से मैं ऐसा अलग अलग शेप्स के साथ इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ नहीं मतलब बस इसको अलग कर रहा हूँ और क्या। देखो प्लस ए बी और ये माइनस ए बी, ये माइनस ए बी है क्या? नहीं, तो ये माइनस ए बी नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लस ए बी है। तो ये ए बी हो गया मेरा 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसको लिख लेना। इसके बाद देखो माइनस ए सी, ये है आपका प्लस ए सी, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। फिर उठाओ, देखो ये तो ए बी ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो हम बी स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद देखो माइनस बी सी प्लस बी सी, ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे, तो बचा क्या आपका माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपका आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज करके भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे छोड़ने से कोई गलत नहीं है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका ये जो 8th वाला चैप्टर है कंप्लीटली खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कवर करेंगे चैप्टर 9 का कॉन्सेप्ट वीडियो। तब तक आप प्लीज इस 8th वाले चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। देखो ये जो अलजेब्रा है ना, ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा, आपके कॉलेज में, आपके लाइफ मतलब जिंदगी में अलजेब्रा काम आना ही आना है भाई, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेट को अगर आप नोटिस किए होगे ना, पूरे चैप्टर में यही चीज है भाई, ब्रैकेट खोलो, दोनों के साथ करो, तीनों के साथ करो, जितनी बार भी वही चीज है, कुछ अलग है क्या? नहीं, तो बस आपको ध्यान देके क्या करना है, वो प्लस माइनस को आपको ध्यान देके करना होगा, ठीक है। और हाँ, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपका पावर वाला पार्ट होता है, इसको भी कहने का मतलब ये है कि जब भी मैथ्स करो ध्यान देके करो, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। भले ही आप नॉर्मल एडिशन भी कर रहे हो या फिर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या फिर अलजेब्रा कर रहे हो, आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा आपको बताया कि मैथ्स आपका अटेंशन मांगता है, ठीक है। अभी मैं आपको बोर नहीं करूंगा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।